आप जैसे पत्रकार को पिटाई किया मंत्री ने, गुंडा मंत्री जीवेश मिश्रा ने, एफआईआर तक नहीं ले रही थी प्रशासन, हमको जाना पड़ा एफआईआर कराने। कोई टेबल चले जाइए, कोई लेवल चले जाइए, ब्लॉक थाना चले जाइए, हर जगह जो है बिना घूस दिए काम नहीं हो रहा। अपराधी जो है गोली मार दे रहे हैं, कहीं भी मार दे रहे हैं। अपराधी बिहार के विजय और सम्राट बन गए हैं। इसलिए हम सब लोग दोनों डिप्टी सीएम का नाम ले रहे हैं अपराधी के तौर पे। अपराधी अब नाम की परिभाषा आप समझ लीजिए, उन दोनों नाम की। अपराधी जो विजय हो गए हैं बिहार और सम्राट हो गए हैं। डर नहीं है उनको किसी का, क्योंकि सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त है। अमित शाह आज बिहार आए और मौर्य होटल में आए, नीतीश कुमार जाकर के उनसे मुलाकात की, वहीं अपने 4 साथी के साथ, जिन्हें आप लगातार कहते हैं कि भूंजा पार्टी वाले हैं। पहले अमित शाह जाया करते थे सीएम आवास, अब मुख्यमंत्री को होटल जाना पड़ रहा है अमित शाह जी के पास। तो परिवर्तन देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए। 20 साल में की जो सरकार है या 11 साल की केंद्र की सरकार है, इन लोगों ने केवल नकारात्मक राजनीति की है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद तोड़ो, झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, इसकी राजनीति की है। हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान में मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में मानने वाले लोग हैं। ये लोग चाहते हैं लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र जो है वो ले आया जाए। इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर पे हम जैसे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि हम लोग जो है बिहार को एक नए संकल्प के साथ जो है आगे ले जाने का काम करें, बेहतर राज्य बनाएं, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बने। ऐसी सरकार जो है जनता चाहती है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। ये बिहार अधिकार यात्रा 4 से 5 दिन का है। 16 सितंबर से 20 सितंबर तक ये यात्रा चलेगा। और आज आपको हम बता दें कि आज इस बिहार अधिकार यात्रा का तीसरा दिन है, और तीसरा दिन ये बिहार अधिकार यात्रा खगड़िया से होते हुए मधेपुरा की ओर जा रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। बातचीत के लिए सबसे पहले शुक्रिया तेजस्वी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तेजस्वी जी, ये बिहार अधिकार यात्रा आप लोगों ने निकाला है। लगातार आपका जो वोटर अधिकार यात्रा था 16 दिन का, वो 16 दिन तक मैंने कवरेज किया। उसमें जो जनसलाब उमड़ रही थी, लेकिन वो सारे घटक दल के साथ थी। लेकिन ये आपने अकेले ताकत दिखाई राष्ट्रीय जनता दल की, और इसमें जो जनसलाब उमड़ रहा है, और आप चाहते भी हैं बिहार की बदलाव हो, बिहार में बदलाव हो। ये बिहार बदलता हुआ जो जनसलाब युवा सड़क पे आ रहे हैं, इसको लेकर कितना खुश हैं, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है, और लोकतंत्र में मालिक जो है वो जनता है, और हम सब लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, और मुद्दे की बात होनी चाहिए। बिहार राज्य हमारा आगे कैसे बढ़े, बिहार के लोगों की तरक्की कैसे हो, एक सकारात्मक और एक पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए। लेकिन 20 साल में की जो सरकार है या 11 साल की केंद्र की सरकार है, इन लोगों ने केवल नकारात्मक राजनीति की है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद तोड़ो, झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, इसकी राजनीति की है। हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान में मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में मानने वाले लोग हैं। ये लोग चाहते हैं लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र जो है वो ले आया जाए। इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर पे हम जैसे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि हम लोग जो है बिहार को एक नए संकल्प के साथ जो है आगे ले जाने का काम करें, बेहतर राज्य बनाएं, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बने। ऐसी सरकार जो है जनता चाहती है। उद्योग लगे, धंधे लगे। अपराध और भ्रष्टाचार इस 20 साल में चरम पर है। कोई टेबल चले जाइए, कोई लेवल चले जाइए, ब्लॉक थाना चले जाइए, हर जगह जो है बिना घूस दिए काम नहीं हो रहा। अपराधी जो है गोली मार दे रहे हैं, कहीं भी मार दे रहे हैं। अपराधी बिहार के विजय और सम्राट बन गए हैं। इसलिए हम सब लोग दोनों डिप्टी सीएम का नाम ले रहे हैं अपराधी के तौर पे। अपराधी अब नाम की परिभाषा आप समझ लीजिए, उन दोनों नाम की। अपराधी जो विजय हो गए हैं बिहार और सम्राट हो गए हैं। डर नहीं है उनको किसी का, क्योंकि सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त है। इसलिए आप देखिएगा कि लगातार इन लोगों ने नकारात्मक सोच के साथ केवल हम लोग को गाली देते हैं, अपना 20 साल का हिसाब नहीं देते हैं।
मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, पटना यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं देंगे, अब वोट चाहिए। अभी अमित शाह जी कूद के आ रहे हैं, कोनो बेरोजगारी दूर करने आ रहे हैं, कोनो कारखाना लेकर के आ रहे हैं, कोनो फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोनो शुगर मिल चालू कर रहे हैं। ये केवल तेजस्वी या लालू जी को गाली देने आते हैं। इनके गीदड़ भपकी से कौन डरता है? इनके जितने रिटायर्ड अधिकारी, जो एक रैकेट है अधिकारियों का, जिनको सत्ता जाने का डर है, बेचैन हो रखे हैं, किसी भी तरीके से नीतीश जी का चेहरा आगे करके जो है हम लोग जो है लूटे, उनका सपना चकनाचूर होगा। इस बार बिहार की जनता करेगी। ये नीतीश जी या बीजेपी से लड़ाई थोड़ी, ये तो भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ाई है। लेकिन एनडीए दो चीज़ कहती है कि 2025 में एनडीए का 220 सीट आएगा और 25 से 30 फिर से नीतीश। ये दोनों चीज़ का फैसला एनडीए कहती है 400 के पार कहाँ चले गए थे? तो प्रधानमंत्री भी अपना चुनाव हार गया अगर इलेक्शन कमीशन का सहयोग नहीं होता तो। लोकेट नहीं टिकने वाला है। इस बार ठोक करके बिहार की जनता संविधान लोकतंत्र बिहार को बनाने के लिए जो है वोट देगी और एनडीए को 20 साल पुराना खटारा सरकार को बाहर करेगी। शुक्रिया। खास करके तेजस्वी जी दो सवाल और लेंगे। अमित शाह आज बिहार आए और मौर्य होटल में आए, नीतीश कुमार जाकर के उनसे मुलाकात की, वहीं अपने 4 साथी के साथ, जिन्हें आप लगातार कहते हैं कि भूंजा पार्टी वाले हैं। पहले अमित शाह जाया करते थे सीएम आवास, अब मुख्यमंत्री को होटल जाना पड़ रहा है अमित शाह जी के पास। तो परिवर्तन देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए। अब वो नीतीश कुमार जी नहीं रहे, इनकी सेहत ठीक नहीं है और इसी का दुरुपयोग भ्रष्ट अधिकारी और जदयू के वरिष्ठ नेता जो जिनका मन बीजेपी में है, चुनाव के बाद वहीं जाएंगे जदयू को ख़त्म करके। ये लोग लूट रहे हैं, खाली नीतीश जी का चेहरा आगे करके लूट रहे हैं ये लोग। एकदम कुछ अधिकारियों का रैकेट है, कुछ ये 2-3 लोग। आप लोगों ने बिहार अधिकार यात्रा निकाला, तो ऐसा कौन सा अधिकार बिहार की जनता को नहीं मिला जो नीतीश कुमार 20 साल तक लगातार बिहार की कुर्सी पर बैठे रहे, नेतृत्व करते रहे? ऐसा कौन सा अधिकार रहा कि बिहार की जनता को नहीं मिल पाया, जिसके लिए आप लोग को यात्रा निकालना पड़ा? क्या फिर से दोहराना? आप लोगों ने बिहार अधिकार यात्रा निकाला, तो ऐसा कौन सा अधिकार है जो नीतीश कुमार बिहार की जनता को नहीं दिलवा पाए? जो आप गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान मजदूर बेहाल है, पलायन इतना हो रहा है। आप जाइए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है छात्रों को? नहीं मिल रहा। नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही है। महंगाई कमर तोड़ महंगाई है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, लोगों को घूस देना पड़ रहा है, बिना घूस दिए काम नहीं हो रहा। अपराध जी बेलगाम है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। आप जैसे पत्रकार को पिटाई किया मंत्री ने, गुंडा मंत्री जीवेश मिश्रा ने, एफआईआर तक नहीं ले रही थी प्रशासन, हमको जाना पड़ा एफआईआर कराने। ये है अधिकार। ये बिल्कुल हमारे साथ तेजस्वी प्रसाद यादव थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि जो बिहार में वर्तमान सरकार है वो भ्रष्ट की सरकार है और बिहार की जनता जो है कि बदलाव चाहती है। और तेजस्वी यादव हर सभा में भी कह रहे हैं कि तेजस्वी आएगा तो बिहार बदलेगा। तेजस्वी यादव से आप पूछिएगा, कई कॉन्क्लेव में भी कह चुके हैं और कई इंटरव्यू में भी कह चुके हैं, जब पत्रकार इनसे सवाल पूछते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री हम ही होंगे। क्योंकि ये जो बिहार अधिकार यात्रा निकला है, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव अपने लिए नहीं कर रहा है, बल्कि बिहार के उन युवाओं के लिए कर रहा है, उन बिहार वासियों के लिए कर रहा है जिनको ये जो वर्तमान में सरकार है वो रोजगार नहीं दे रही है। आगे हमारी बातचीत को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें। धन्यवाद।